नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद अनिता जी मिश्रा। आज मेरा टॉपिक उनके बारे में है, एमएफ हुसैन, पिकासो ऑफ इंडिया। बहुत बड़े पेंटर जिन्होंने बॉलीवुड के हीरोइनों को कपड़े पहनाए, माधुरी दीक्षित, अमिता राव उनको कपड़े पहनाए, उनकी पेंटिंग बना दी। वाह 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 वाह, मजा आ गया लोगों को। अपनी बहनों को उन्होंने कपड़े पहनाए, उनकी पेंटिंग बनाई। वाह वाह, मजा आ गया सबको। फिर उन्होंने सोशल वर्कर मदर टेरेसा को भी कपड़े पहनाए और उनकी पेंटिंग बनाई। लोगों ने कहा वाह वाह, क्या पेंटिंग बनाई है, मजा आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हमारे देवी देवताओं के बारे में। हमारे देवता जिनको उन्होंने नग्न दिखाया, निकट दिखाया, उनकी गोदी में हमारी देवियों को बिठाया, नग्न रूप में उनको बिठाया। और लोगों ने कहा, उस समय जो सेक्युलर थे या उस समय जो खान गैंग हुआ करता था बॉलीवुड का, मैं स्पेशली उनका नाम भी जरूर लूंगी, उन्होंने कहा वाह वाह, बहुत मजा आया। लेकिन कहीं ना कहीं हम जगे, हम लोगों ने हल्ला किया, और उस हल्ले करने की वजह से एमएफ हुसैन को यहां से भागना पड़ा और वो बन गया भगोड़ा। 2011 में लंदन में उसकी डेथ हो गई, वो जमींदोज हो गया। आज 2024 में उसकी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स जो बहुत डेरोगेटरी हैं, उनका एक एग्जीबिशन लगा है दिल्ली में, दिल्ली आर्ट गैलरी में। उसी के बारे में बात करने के लिए आज मैंने अपने दो गेस्ट को, बहुत एस्टीम्ड गेस्ट हैं, उनको मैंने इनवाइट किया है। मेरे पहले गेस्ट है नरेंद्र सुर्वे जी, आप स्पोक्स पर्सन जन जागृति के हैं। आपका बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और मेरी दूसरी गेस्ट जी, और मेरी दूसरी गेस्ट, इनसे आप पहले भी मेरे चैनल पे मिल चुके हैं, अमिता सचदेवा जी। आप एडवोकेट हैं और आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अपना आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि जन जागृति के बारे में मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले आप दोनों लोग अटैच्ड हैं, एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद में फिर विल मूव ऑन टू अ टॉपिक। जी, सबसे पहले लेट्स टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, हिंदू जन जागृति समिति की जो स्थापना है वो वर्ष 2002 में हुई थी। महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी के जिले में एक चिपलून नाम का एक तालुका है। वहां पर एक ऐसे नाटिका चल रही थी जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का, सीता जी का ऐसे वो गलत पद्धति से एक नाटिका में बताया जा रहा था। तो वहां पे एक व्यक्ति थे, उनको ये बुरा लगा और उन्होंने जाकर उसका विरोध किया और वो पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में कहा कि ये गलत हो रहा है, तो इसके लिए इसको रोकना चाहिए, इनके विरुद्ध में मेरी शिकायत कीजिए। पुलिस ने जिन्होंने नाटिका की थी अवमानजनक, उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जो गए थे कंप्लेंट करने, उनके ऊपर ही कार्रवाई की। तो ये बात पूरे गांव में, उस तहसील में फैल गई और लोगों को ऐसे लगा कि हिंदुत्व की बात करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर इतना अन्याय हुआ है तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा रह रहा है। तब सभी संगठन, सभी मंदिर के ट्रस्टीज और सभी एकत्रित आए और उनको लगा कि कोई अपना एक संगठन होना चाहिए जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू धर्म के लिए काम करेगा। तो ऐसे हिंदू जन जागृति समिति की जो स्थापना है वो नवरात्रि के पहले दिन वहां पर घट स्थापना के समय में 2002 में हुई। हिंदू जन जागृति समिति जो है 5 स्तर पे कार्य करती है। पहला है कि आज हम देखते हैं कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा नहीं है। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को धर्म के बारे में कहीं पर सिखाया नहीं जाता। करेक्ट। इसलिए हिंदू जन जागृति समिति का जो पहला कार्य है वो है लोगों को धर्म शिक्षा देना। सनातन क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में लोगों में जागृति करना। तो धर्म शिक्षा देने के लिए हम धर्म शिक्षा वर्ग के आयोजन करते हैं। तो पूरे देश भर में करीबन 350 से अधिक हमारे धर्म शिक्षा वर्ग चलते हैं। दूसरा, हमने ये देखा कि हिंदू देवी देवता हो, हमारे धर्म ग्रंथ हो, हमारे जो श्रद्धा स्थल हैं, उनका सिनेमा में, नाटकों में, विज्ञापनों में अवमान हो रहा था। तो उसके विरोध में रक्षण के लिए हिंदू जन जागृति समिति ने लोगों में जागृति के प्रयास किए और उसके विरुद्ध में कार्य करना प्रारंभ किया। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोगों पर है ना न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पहुंचते थे। हम अलग-अलग माध्यम से, तब जो माध्यम उपलब्ध थे उसके माध्यम से हम पहुंचते थे और लोगों को जागरूक करते थे। तो धर्म रक्षा का ये कार्य हिंदू जन जागृति समिति करती है। लव जिहाद की पहली पुस्तक भारत के अंदर 2004 में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा प्रकाशित की गई थी। हमारे जो मंदिर है, जो अधिग्रहित किए हैं सरकारों ने, तो उसके विरुद्ध में हम न्यायालय में गए, हमने आरटीआई लगाई।
तो इस प्रकार के धर्म रक्षा का कार्य हिंदू जन जागृति समिति करती है। फिर हमने ये देखा कि हिंदू समाज जो है वो जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर ऐसे बटा हुआ है और निरंतर हिंदुओं को बांटा जा रहा है। तो हिंदुओं को राइट। संगठित करने का, हिंदू संगठन का कार्य जो है हिंदू जन जागृति समिति करती है। और राष्ट्र रक्षण का भी कार्य, राष्ट्र के ऊपर जो आघात होते हैं, गूगल है या और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे जो मैप्स होते हैं, जो हमारी सीमाएं होती है, जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि जो भारत का नक्शा होता है तो उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्य किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हिंदू समाज के सामने बहुत सारे समस्या है, जैसे लव जिहाद है, हलाल है, वक़्फ़ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, धर्मांतरण है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सभी समस्याओं पर उपाय क्या है? तो हम एक-एक समस्या पर ये करते जाएंगे तो उपाय हो नहीं सकता। तो इसका मूलभूत उपाय जो है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। तो भारत को करेक्ट। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हिंदू जन जागृति समिति जो है पिछले 22 वर्षों से ये कार्य कर रही है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है? हिंदू राष्ट्र आएगा तो क्या लाभ होगा? हिंदू राष्ट्र नहीं आया तो क्या नुकसान होगा? हिंदू राष्ट्र की मांग करना कैसे संवैधानिक है? ये सभी बातों का प्रचार जो है वो 2002 में हमने प्रारंभ किया। तब हम जब इसके बारे में जब समाज में जाके बात करते थे, लोग कहते थे आप पागल हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। देवेगौड़ा की सरकार थी, वो कहते थे कहाँ आप सेक्युलर राष्ट्र में आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप तो असंवैधानिक बात कर रहे हैं। हमको डराते थे। हिंदू राष्ट्र की बात करना तब लोगों में बहुत बड़ा डर बैठता था। तो तब हमारे राइट। गुरु ने कहा था कि आपको समाज में जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करनी है। हमें तो श्रद्धा है हमारे गुरुदेव के ऊपर और इसके लिए हम समाज में गए। तो आज जब हम देखते हैं पीछे मुड़कर 22 वर्ष के बाद में, तो आज प्रतिदिन देश में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले काल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने वाली है। और ये इस प्रकार से संक्षिप्त में मैंने आपको समिति का कार्य बताने का प्रयास किया। शीघ्रम तथास्तु। ऐसा होगा और होकर ही रहेगा कि हिंदुस्तान हमारा हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। अमिता जी, कमिंग टू यू, क्रिएटिविटी, और अगर हम एमएफ हुसैन की बात करते हैं तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोलूंगी, फ्रीडम ऑफ ब्रश बोलूंगी। क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ ब्रश के नाम पर एमएफ हुसैन ने बहुत सारी डेरोगेटरी पेंटिंग्स बनाई है, स्पेशली हमारे हिंदू धर्म को लेकर के और हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर। एक एग्जीबिशन जो लगी जिसके बारे में अब हमने बात करना हम शुरू कर रहे हैं, उस एग्जीबिशन के बारे में आपको क्या पता लगा और आप वहां पे पहुंची, और पहुंची तो आपने वहां पे क्या देखा? देखिए, मुझे करीब 3 दिसंबर को पता चला कि इस प्रकार से एक एग्जीबिशन लगी हुई है दिल्ली कनॉट प्लेस में। एक विंडसर प्लेस करके एक जगह है, वहां पर बिल्डिंग नंबर 22A ग्राउंड फ्लोर पे लेक्सस का शोरूम है, ऊपर सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे एमएफ हुसैन की पेंटिंग डिस्प्ले हो रही हैं और उसके ऑर्गेनाइजर्स हैं दिल्ली आर्ट गैलरी। तो क्योंकि हमें पता है कि एमएफ हुसैन ने पहले भी जब वो जिंदा थे तो पास्ट में उन्होंने हमारी हिंदू देवी देवताओं के बहुत ही अश्लील चित्र बनाए थे, जिसके कारण उनके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर और मल्टीपल कंप्लेंट्स हुए थे और उसको वो फेस नहीं कर पाए थे। उसके कारण वो भारत छोड़कर भाग गए और कतार में जाके वहां की सिटीजनशिप ले ली थी। उसके बाद 2011 में लंदन में उनकी मृत्यु हुई। तो मैं 4 तारीख को गई करीब 12 बजे के आसपास, 12 से 12:30 बजे दोपहर के समय। वहां जाके मैंने देखा कि पेंटिंग्स लगी हुई हैं और एक पीछे की वॉल पे कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जिसमें हनुमान जी को नग्न अवस्था में दिखाया गया। हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे हमें पता है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उनके हाथ में जैसे पहाड़ था संजीवनी बूटी के लिए, उनके हाथ में ऐसे नग्न महिला दिखाई गई है। मैं ये आपको फोटो भी दिखाती हूँ जो मैंने वहां पे क्लिक करी, अगर ये क्लियर देख पा रहे हैं। इसमें इन फोटोज को मैं इंसर्ट कर दूंगी ताकि मेरे व्यूअर्स भी इसको देख सकें कि क्या किया है एमएफ हुसैन ने। हाँ जी, उड़ रहे हैं, उनके हाथ में एक नग्न महिला दिखाई हुई है। ऐसे ही गणेश जी बैठे हुए हैं और गणेश जी की गोदी में एक नग्न महिला दिखाई गई है। इस प्रकार की और भी वहां पे पेंटिंग थी जिसमें नारी को, हिंदू नारी को शक्ति का रूप दिखाकर उनको नग्न अवस्था में उनकी पेंटिंग दिखाई हुई थी। तो
वहां से वापस आने के बाद मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च करी एमएफ हुसैन के बारे में कि जो पहले उनके ऊपर कंप्लेंट्स हुई थी, एफआईआर हुई थी, उस पर क्या हुआ, तो 2-3 दिन उसमें थोड़ा जब रिसर्च किया तो पता चला ये कि 1250 कंप्लेंट्स हुई थी उनके ऊपर, और जिसको वो फेस नहीं कर पाए थे और वो भाग गए थे वहां से। और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी 2011 में, तो जो जितने भी केसेस थे, जितनी भी कंप्लेंट थी, वो सब अबेट हो गई क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। अब 2024 में इस प्रकार की पेंटिंग फिर से लगाई गई, तो हमने फिर 9 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी, जिसमें हम कई सारे अधिवक्ता भी गए, नरेंद्र जी भी थे साथ में, और मंदिर के कुछ वो प्रधान भी थे। तो उस समय तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि वो इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने हमें घर भेज दिया कि आप लोग जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। अगले दिन मेरे पास जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनका फोन आता है कि मैडम आप एक बार आ जाइए पुलिस स्टेशन, हम आपके साथ एग्जीबिशन वाली जगह पे जाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी वॉल पे वो पेंटिंग लगी हुई है। हम लोग गए, 1 बजे का समय फिक्स हुआ। आप मानेंगे नंदिता जी, जब हम वहां पे पहुंचे एग्जीबिशन वाली जगह पे, वहां पे 5-6 बाउंसर्स खड़े हुए थे। बाउंसर्स? बाउंसर्स, तो मतलब एग्जीबिशन गैलरी में बाउंसर्स? मतलब बाहर एंट्रेंस पे। तो हाँ बाउंसर्स हाँ, कहाँ पे खड़े होते हैं? जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ हंगामा हो सकता है या अपोज हो सकता करेक्ट। है, विरोध हो सकता है। और शटर डाउन थे, लॉकडाउन बंद थी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि बंद क्यों है, चाबी कहाँ है, तो कहते चाबी ओनर्स के पास है। तो पुलिस की इंटरवेंशन के बाद हमने सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर दोनों के शटर्स खुलवाए, और जब अंदर जाके हमने देखा, जिस वॉल पे मैंने पेंटिंग देखी थी, उस वॉल पे वो पेंटिंग थी ही नहीं, गायब हो गई थी पेंटिंग्स। तो ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि जिस प्रकार की पेंटिंग्स हम बता रहे हैं, उस प्रकार की पेंटिंग्स कभी थी ही नहीं। लेकिन मेरे पास जो फोटोज है, उसमें आप देखिए कि इसमें डेट आ रही है 4 दिसंबर हाँ, की। मैं वही पूछना चाह रही थी कि डेट का वाटरमार्क है आपके पास में ना इसमें, तो दैट मींस इज ऑथेंटिक। डेट है, और अगर इसकी फॉरेंसिक जांच हो तो इसका प्लेस भी निकल के आ जाएगा कि ये फोटो मैंने कहाँ खड़े होके इसको क्लिक किया है। प्लस दिल्ली आर्ट गैलरी में पूरे मल्टीपल जो है कैमरास लगे हुए थे, तो वहां की अगर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए 4 तारीख को से लेके 10 तारीख तक, 4 को क्योंकि मैंने पहली बार विजिट किया था, और 10 को जब दोबारा विजिट किया तो वो पेंटिंग गायब थी। तो ये 6 दिन की सीसीटीवी फुटेज अगर निकाली जाए तो पता चलेगा कि मैं वहां गई थी अपने क्लर्क के साथ 4 तारीख को, और 10 को जब पेंटिंग रिमूव हुई, तो वो मतलब एग्जैक्टली कब रिमूव हुई, 10 को, यानी 9 को जब हमने कंप्लेंट फाइल की उसके बाद रिमूव हुई, उनको तब वो खबर आई कि उन्होंने एकदम से पेंटिंग रिमूव कर दी। तो इसके लिए हमें जो ये फीलिंग आई कि हमारी कंप्लेंट की क्रेडिबिलिटी पे डाउट किया जा रहा है। हमसे ही कहा जा रहा है कि आपने अगर 4 तारीख को पेंटिंग देखी तो आपने 9 तारीख को कंप्लेंट क्यों फाइल की, 3-4 दिन आपने वेट क्यों किया। अच्छा अमिता जी, मैं आई कम इन बिटवीन। आपने जब फोटोज वहां पे क्लिक किया था तो आपको किसी ने मना नहीं किया था? वॉज नहीं इट वहां, अलाउड टू क्लिक द फोटोग्राफ्स? हाँ वहां पे जब मैं गई तो मेरे से जो और पहले से लोग थे वो ऑलरेडी फोटोज ले रहे थे, तो उनको कोई ओके, मना नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने भी फोटोज लेना शुरू कर दिया, ठीक क्योंकि है। मुझे भी जाने से पहले पता नहीं था कि फोटो लेना अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो अब हमने कोर्ट में कल जो है एप्लीकेशन एक फाइल कर दी है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक 9 तारीख की कंप्लेंट, आज हम 13 तारीख हो गई है, 4-5 दिन में पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर तक रजिस्टर नहीं की। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सेक्शन 299 बीएनएस। न्यू लॉज भी ये कहते हैं कि पहले पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करनी है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहेगी। यहाँ तो एफआईआर 4 दिन हो गए अभी तक रजिस्टर नहीं हुई, उल्टा हमें ही बोला जा रहा है कि आपने 4 दिन कंप्लेंट डिले से क्यों फाइल की। तो मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जब पुलिस के पास जाऊंगी या कोर्ट में जाऊंगी तो मैं पूरे फैक्ट्स लेके जाऊंगी। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट फैक्ट्स के साथ तो मैं नहीं जा सकती, तो मुझे भी 2-3 दिन चाहिए थे रिसर्च करने के लिए। तो अब हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन मूव कर दी है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा कि जो 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक की जो सीसीटीवी फुटेज है वो प्रिजर्व की जाए, क्योंकि अगर ये प्रिजर्व नहीं की गई तो हमारा आने वाले टाइम में जो एविडेंस है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग्स रिमूव करके ऑलरेडी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पर कर दिया। और अगर सीसीटीवी फुटेज भी अगर हमारी लैप्स हो गई तो जो
एविडेंस हमारे पास है वो भी चला जाएगा। और ये एप्लीकेशन जो है मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में लिस्ट होने का उम्मीद है। अमिता जी, दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी सरप्राइजिंग कि आप सिस्टम के बीच में हैं, आपको हर चीज पता है कि लॉ कैसे काम करता है, पुलिस कैसे काम करती है, और आपकी जब आपने कंप्लेंट किया तो उसकी ये हालत हो रही है कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि आप गलत हैं, आपकी तरफ से एक लैकुना है जिसकी वजह से 4 दिन के बाद में आप ही कंप्लेंट कर रहे हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। मैं नरेंद्र भैया आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र जी, कि आपने भी वो पेंटिंग्स देखी जब आप वहां पे गए थे? जी, मैं स्वयं वहाँ पर अभी तक मैंने पेंटिंग जब थी वहाँ पर, तब मैं स्वयं वहाँ पे नहीं गया था। पर अच्छा। वहाँ पे अमिता दीदी गई थी और एक कार्यकर्ता हमारे गए थे वहाँ पर। तो दोनों ने ये पेंटिंग्स देखी और दोनों ने ही मुझे फ़ोटो भेजे थे। तो तब हमें पता चला कि ये पेंटिंग्स वहाँ पर लगी हुई है और ये जब पेंटिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो एक प्रकार से मुझे जो लग रहा है कि ये पुनः एक बार एमएफ हुसैन का महिमा मंडन करने का जो प्रयास है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पूर्व भी हम देखें, तो 2007 में हो, 2005 में हो, तो बॉलीवुड ने बड़ी मात्रा में एमएफ हुसैन को इस प्रकार से प्रचारित किया गया। यानी एक ऐसे प्रचार, देखिए आर्ट का हम आर्ट के विरोधी नहीं हैं। सनातन धर्म में 14 विद्या, 64 कलाएँ, 64 कलाएँ बताई गई हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ आर्ट यानी पेंटिंग भी नहीं है, नृत्य भी है, गायन भी है, ऐसी बहुत सारी कलाएँ हैं हमारे पास में, मूर्ति शास्त्र है। तो कला तो सनातन हिंदू धर्म का एक अविभाज्य अंग है, पर जिस तरह से ये एमएफ हुसैन ने एक प्रकार से भारत की इस कला को बदनाम करने का प्रयास किया है और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को विशेषतः उन्हें इस प्रकार से दिखाने का जो प्रयास किया है वो गलत है। और इसलिए तब हिंदू जन जागृति समिति ने 1250 जगह पर शिकायत दर्ज की थी और वो कतार भाग गए थे। आपको बताऊं कि उसने इतना ही नहीं, भारत माता का भी एक नग्न चित्र निकाला था। 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद उसने एक चित्र निकाला जिसका नाम उसने दिया रेप ऑफ इंडिया। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा का हो कि जिस भूमि में वो रहता है उस भारत भूमि के बलात्कार की विचार करता है, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन आज भारत में फिर एक बार जो प्रयास जो किया जा रहा है 2024 में, वो सरासर गलत है। हुसैन जो है वो एक प्रकार से एक भगोड़ा है, जिस प्रकार से दाऊद वांटेड है और भारत की न्याय व्यवस्था को ठुकरा कर वो पाकिस्तान में जहां पर भी बैठा है, उसी प्रकार से हुसैन भी है। तो उसका महिमा मंडन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में एक बुकलेट लगा है और एक हमारे कार्यकर्ता गए थे, उन्होंने एक बुकलेट दिया है। तो उसमें उस बुकलेट में ऐसे लिखा है कि आपने जो हुसैन ने जो हाथ के स्ट्रोक्स बनाए हैं, हैंड दिखाया है, तो उसको देखकर आपको कैसे महसूस हो रहा है? चिड़िया देखकर क्या महसूस हो रहा है? मुझे तो उस पेंटिंग में देखकर ऐसे कुछ लगता नहीं। हमारे यहाँ के जो चौथी पांचवी के जो बच्चे होते हैं वो तो उससे अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं। करेक्ट। उसको तो यानी उसकी चित्र देखकर मुझे उनमें करोड़ों रुपए क्यों देते हैं लोग, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है आपसे अभी बात करते हुए, कि जिस रिलीजन को हुसैन बिलोंग करता था वहां पे तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें वर्जित होती हैं, तो जी, हराम कैसे है। उसने आकर पेंटिंग करना शुरू किया, आर्ट में आना शुरू कर दिया, हीरोइंस को हमारे यहाँ पे उनको सामने ला करके पेंट करना शुरू कर दिया? देखिए, ये बॉलीवुड में पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं कि एक ही समुदाय का वर्चस्व बनता चला गया और एक ही करेक्ट। समुदाय ने हर हर सेक्टर हो, आप देखिए गायन क्षेत्र में पहले हमारे हिंदू गायक हमें दिखते थे, उसके बाद में हिंदू गायक सोनू निगम को बाहर कर दिया गया। सोनू निगम ने भी बताया, सिंगर अभिजीत है, अभिजीत ने भी अभिजीत। इसके ऊपर आक्षेप लिया था कि मुझे हिंदू होने के नाते मुझे यहाँ पे काम नहीं मिलता है। इस प्रकार से तो गायन क्षेत्र में से भी इन्होंने बाहर कर दिया। फिर हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तब भी इस प्रकार की चर्चाएं आई थी कि वो हिंदू है इसलिए उसको काम नहीं दे रहे थे, उसके ऊपर दबाव निर्माण हो रहा था। तो एक प्रकार से ये एक गैंग का वर्चस्व इस पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में था और ये जो हुसैन था वो भी एक बॉलीवुड के द्वारा ही और एक कम्युनिस्ट इकोसिस्टम के द्वारा उसको एक प्रचारित किया गया और तथाकथित उसको एक बहुत बड़ा पेंटर करके प्रचारित किया गया। तो एक प्रचार करेक्ट। मिला है कि वो उसके कारण उसको एक बड़ा चित्रकार बनाया गया। हमारे यहाँ पे तो कितने सारे चित्रकार हो गए,
आज भी भारत में ऐसे कितने सारे चित्रकार, हमारे मंदिर आप देख लीजिए, मंदिर में शिल्पकला देख लीजिए, कितनी अच्छी शिल्पकला है। आज मुझे ये बताइए कि कौन से इनके जो पंथ है, उनके पंथ के जितने प्रार्थना स्थल है, क्या वहां पर इस प्रकार के हैं? आज अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहां पर तो जो गायन कला के जो क्लासेस है उसको बंद कर दिए गए। तो एक एक प्रकार से हुसैन जो था वो कुफ्र ही कर रहा था उसके पंथ में रहकर, यानी लेकिन उसके अगेंस्ट में फतवा जो है, उसके अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं जारी किया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनके एजेंडा को सूट करता था जी। हमने हल्ला मचाया, इसीलिए एक तरीके से वो फतवा ये हुआ था कि नॉन बेलेबल वारंट, शायद अमिता जी उसके अगेंस्ट में इशू हुआ था शायद ना। तो मतलब हमने हिंदू तरीके से फतवा अपना एक जारी किया था और उसका नतीजा ये हुआ। मैं एक सवाल नरेंद्र भाई आपसे और पूछूंगी कि क्या आप एक रिवाइवल, मतलब अभी इन बिटवीन कुछ ऐसा हुआ है कि हिंदू जागृत हुआ है और दूसरा जो सेक्ट है वो दबना शुरू हो गया है? मैं अगर बॉलीवुड की भी मैं बात करती हूँ तो क्या दिस इज अ रिवाइवल कि किसी तरीके से फिर से ला करके एमएफ हुसैन के पेंटिंग्स के जरिए उसको लाया जाए और फिर से उनको जिंदा किया जाए? जी जी, यही हो रहा है। पिछले यदि हम 10, 15, 20 वर्षों का इतिहास देखें तो हिंदू समाज जो एक प्रकार से जो जिसे इसे दबाया गया था और हिंदू समाज को लग रहा था कि ठीक है, हम सेक्युलर राष्ट्र में रह रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब है और सब कुछ भाई भाई है, हम बड़े भाई है, छोटे भाई को हमने सहायता करनी चाहिए। तो अनेक वर्षों से इन्हें स्वतंत्रता के उपरांत भी हमने देखा कि भारत वास्तविकता से तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि जिनको इस्लामिक राष्ट्र चाहिए था तो उनको पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश दे दिया गया। जो बचे हुए हिंदू थे उनको हिंदू राष्ट्र देना अपेक्षित था, फिर भी सेक्युलर दे दिया, फिर भी हिंदू शांत बैठे। तो हिंदू जो सहिष्णु था उन्होंने हमेशा ही एक भाईचारा निभाया है। पर ये भाईचारा निभाते निभाते अब ये समय हमें दिख रहा है कि हमने पाकिस्तान दे दिया और बांग्लादेश दे दिया, आज हिंदू को हिंदुस्तान में भी रहना मुश्किल हो गया है। आज मुझे पता नहीं है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो कल भूमि मेरी रहेगी या किसी वक़्फ़ की हो जाएगी। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहू बेटियां आज वो सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा जो बेटा है वो आने वाले काल में वो हिंदू रहेगा या धर्मांतरित होकर इस्लाम में चला जाएगा, या वो क्रिश्चियन हो जाएगा, या वो नास्तिक हो जाएगा। तो आज सनातन हिंदू धर्म के ऊपर अनेक माध्यम से वो आघात हो रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज को इस देश में संवैधानिक सुरक्षा नहीं है और इसलिए पिछले 20 वर्षों से अनेक हिंदुत्ववादी संगठन हो और अनेक संगठनों का और संतों के द्वारा जो ये प्रयास किए गए, जिसके कारण कुछ मात्रा में, मैं अभी भी कहीं कहूंगा कि हिंदू समाज बहुत जागरूक हुआ है, कुछ मात्रा में हिंदू समाज जागरूक हुआ है और वो अपनी मांग करने लगा है। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कि आज भी हिंदू समाज जो है कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं कर रहा है, वो तो ये कर रहा है कि मेरा जो हक था वो हमें चाहिए। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मंदिरों के ऊपर कब्जा किया है, आप वो मंदिर छोड़ दीजिए। आपने अयोध्या छोड़ी, ठीक है, हमारा काशी भी छोड़ दीजिए, हमारा मथुरा भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमारे आस्था केंद्र है, आप वहां पर कैसे बैठ सकते हैं? तो वो अपनी मांग कर रहा है और वो संवैधानिक रूप से कर रहा है। पर क्या है ना कि एक वामपंथी इकोसिस्टम है, वो वामपंथी इकोसिस्टम क्या करता है, एक छुटपुट घटना होती है वो पूरे विश्व भर में हल्ला करते हैं कि देखो रे देखो, भारत के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमान मारा जा रहा है, उनकी लिंचिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नाटक हो, केरल हो, यहाँ पर संघ के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता, अनेक कार्यकर्ताओं की निर्गुण हत्या हो गई, पर वहां पर किसी ने बात नहीं की। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की गई, आज तक उनको कोई भी, आज तक वो एक नरसंहार ये घोषित नहीं किया गया। आज पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सब शांत बैठे हैं। तो जहां जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं शांत बैठते हैं, और एक छुटपुट घटना हो जाती है, कहीं पर हिंदू विरोध कर लेता है और रास्ते पर आ जाता है, तो तुरंत हिंदू जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार करता है। इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया जाता है। तो इसलिए ये कुछ मात्रा में हिंदू जागरूक हुए, और भी हिंदू जागरूक होंगे और आने वाले काल में वो अपना हक अवश्य ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भगवा टेरर का नाम दिग्विजय सिंह ने दिया था ना। अमिता जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपने जाकर के सारी पेंटिंग सामने देखी हैं, आपको क्या लगता है वो पेंटिंग्स जो है वो फेक थी या वो ओरिजिनल है?
क्योंकि जो आपने मुझे भी दिखाया तो मुझे तो लग रहा है वो स्केच करके एक कुछ डाल के बना दिया गया, जैसे अभी भैया ने बोला कि वो 4th-5वीं क्लास का बच्चा भी हमारे यहाँ पे उस अच्छी पेंटिंग बनाता होगा। तो वो आपको उसकी कंडीशन देख के क्या लगा? द पेंटिंग से वर दे ओरिजिनल और वर दे फेक? देखिए 2011 में जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2024 में उसकी पेंटिंग्स अब फिर से लगाई जा रही हैं, और 2008 में वो यहाँ से भागा था भारत छोड़ के। तो हमें ये नहीं पता कि जब वो भारत से भागा था तो वो अपनी पेंटिंग्स लेके भागा था या अपनी पेंटिंग्स छोड़ के भागा था। फिर 2011 में उसकी डेथ हो गई। अब वापस भारत में 2024 में उसकी पेंटिंग्स लगाई जा रही हैं, तो वो पेंटिंग्स आई कहाँ से? हमने अपनी कंप्लेंट में ये भी लिखा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी नरेंद्र जी ने एक न्यूज शेयर की थी मेरे साथ आज थोड़ी देर पहले। मार्च 2024 में एक ईडी का एक केस था जिसमें किसी ने जो पेंटर्स थे उसमें एक एमएफ हुसैन भी था, उसकी पेंटिंग को उसकी मतलब फेक पेंटिंग बना के वो बेच रहे थे, और वो ईडी ने जो है वो ईडी के संज्ञान में वो केस आ गया। तो यहाँ भी ये चीज पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये पेंटिंग जेन्युइन ना हो, फेक हो, क्योंकि एमएफ हुसैन की पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिकती थी। तो अब दिल्ली आर्ट गैलरी के जो डायरेक्टर्स हैं अश्विनी आनंद, आशीष आनंद, तो इनके पास एमएफ हुसैन की पेंटिंग कहाँ से आई? एमएफ हुसैन से क्या उनका लेना देना है, क्या रिश्ता है? तो दिल्ली आर्ट गैलरी सिर्फ क्या एक स्टोरेज पर्पज से यूज किया गया था, डिस्प्ले के पर्पज से यूज किया गया था, या दिल्ली आर्ट गैलरी ने वो पेंटिंग खरीदी हैं, या वो फेक पेंटिंग्स डिस्प्ले में लगी हुई हैं? वो भी एक जांच का विषय है जो पुलिस को करना पड़ेगा। तो ये अलग अपराध है। पहला अपराध तो है ही प्राइमरी कि आपने हमारे आराध्यों को, हिंदू देवी देवताओं को अश्लील तरीके से दिखाया, नग्न अवस्था में दिखाया, और दूसरा ये भी एंगल आता है कि वहां पे हो सकता है अगर पेंटिंग्स फेक हो तो ये एक अलग अपराध है, फॉर्जरी। लेकिन अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये जो पेंटिंग्स ला करके फिर से दिखाना और बाउंसर्स रखना, तो ऐसा नहीं लगता कि ये डेलिबरेटली ये किया गया है एक इमोशंस को भड़काने के लिए, और वो नजर में आ गया तो उन्होंने पेंटिंग्स हटा दिया वहां से? 100%। क्योंकि मैं खुद 4 तारीख को गई थी और मैंने फोटोज क्लिक करी। अगर बाय चांस वो फोटोज मैंने क्लिक नहीं करी होती तो मेरे पास कोई प्रूफ ही ना होता। 10 तारीख को जब हम गए तो पेंटिंग गायब। 14 तारीख तक की एग्जीबिशन लगी हुई है, हमें लेट पता चला एग्जीबिशन के बारे में। आज 13 तारीख हो गई है, कल इसका लास्ट डे है। तो वो 10 तारीख को पेंटिंग हटना, और जब हम वहां जाते हैं तो वहां पे बाउंसर्स को देखना, और वो पहले शटर्स डाउन थे, उनको खुलवाया गया पुलिस के इंटरवेंशन के बाद। ये सारी चीजें, ये सब सीक्वेंस अपने आप में ही एक कंफर्मेशन देती है कि उन्होंने जानबूझ के वो पेंटिंग वहां पे रखी थी, और जब वो हमें पता चला, हमने कंप्लेंट की, तो वो पेंटिंग वहां से गायब हो गई। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर आ गया कि हमारी कंप्लेंट हुई है और हमने ये अपराध किया है, हमने जो है हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है। अभी एक चीज और बता अभी मैं जब ये रिसर्च कर रही थी 2-3 दिन कंप्लेंट फाइल करने से पहले, तो मेरे पास एक वीडियो आई। श्री श्री जो गुरुदेव हैं, उन्होंने क्या बताया कि एमएफ हुसैन ने खुद ये बोला है कि वो जो पेंटिंग बनाता था तो जिससे वो नफरत करता था उसको वो न्यूड दिखाता था। तो अभी आपने जब ये इवेंट अभी ये पॉडकास्ट शुरू किया तो आपने खुद ही बोला था कि मदर टेरेसा को कपड़ों में दिखाया, बहनों को कपड़ों में दिखाया, बॉलीवुड की एक्ट्रेस को कपड़ों में दिखाया, लेकिन अगर न्यूड दिखाया तो किन्हें दिखाया? हिंदू देवी देवताओं को दिखाया। तो ये भी एक उनका जो नजरिया है वो सामने आता है कि जिनके प्रति उनकी हेट्रेड की भावना थी, नफरत की भावना थी, हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो नफरत की भावना थी वो साफ दिख रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सिस्टम से आपको एक झटका सा मिला है जब वो आप ही के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आपने 4 दिन लेट आप आए हैं, उसका ओनर्स आप ही कंधे के ऊपर डाल रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट, आपका क्या स्टेप होगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 9 तारीख को हमने कंप्लेंट फाइल की, कुछ नहीं किया। कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बीएनएस ये बोलता है जो न्यू लॉज हैं कि
पुलिस जो है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई भी रिपोर्ट करता है किसी भी ऑफेंस का, तो पुलिस को ये राइट है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। लेकिन कानून ये कहता है कि पुलिस जब एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है तो वो इस बात की इंक्वायरी नहीं करेगी कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। वो सिर्फ इतनी इंक्वायरी करेगी कि जो ऑफेंस रिपोर्ट हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस लिया, हम विद प्रूफ दे रहे हैं, फोटोग्राफ दे रहे हैं, तो प्राइमा फेसाई तो केस दिख रहा है, तो पुलिस को इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो कोर्ट में जाना है। हमने पुलिस में एक और एप्लीकेशन दी कि 4 तारीख से लेके 10 तारीख तक की जो सीसीटीवी फुटेज है दिल्ली आर्ट गैलरी की, उसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ये भी मुझे वो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वहां गई थी अपने क्लब के साथ, मैंने वहां फोटोज ली और वहां वो पेंटिंग थी। 10 तारीख को जब गए तो वो पेंटिंग्स रिमूव हो चुकी थी, तो किसी ने तो रिमूव करी, किसने रिमूव करी, किस समय रिमूव करी, क्यों रिमूव करी, वो सारा सीसीटीवी फुटेज उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए कोर्ट में कल हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जो मंगलवार को लिस्ट होगी। अब ये बात अलग है कि कल एग्जीबिशन का लास्ट है 14 तारीख, लेकिन ऑफेंस जो था सेक्शन 299 बीएनएस वो हो चुका, तो अपराध हो चुका, उसकी सजा आगे मिलेगी। एग्जीबिशन चाहे कल खत्म हो रही हो, लेकिन जो अपराध था वो हो चुका है और वो कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एग्जैक्टली मेरे को आपसे यही पूछना था कि इसका जो अपडेट है एंड में क्या होना है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपने और नरेंद्र भैया ने जो कदम उठाया है, जो स्टेप लिया है और इतना स्ट्रांगली आप लोग इस कॉज के लिए खड़े हैं, तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम भी जो है इस चीज को देखेगा और एक एंड फाइनल एंड तक जरूर हम लोग पहुंचेंगे इस चीज को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। हाँ जी भैया बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? अभी हमने तो पुलिस के संज्ञान में ये विषय लाकर दिया है, पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदू समाज से अपील करता हूँ कि हमने तो हमारा एक कदम आगे डाला है, तो क्या आप हमारे साथ में हैं? क्या आप एक कदम आपके द्वारा कर सकते हैं? अभी तक हम जन्म हिंदू बनकर रहे, क्या हम अभी कर्म हिंदू करने का समय आ गया है? तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि उठाइए अपना फोन और ट्वीट कीजिए और दिल्ली टैग कीजिए कि हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे और हुसैन की पेंटिंग लगाने वाले, हमारे देवी देवताओं की पेंटिंग, न्यूड पेंटिंग लगाने वाले दिल्ली आर्ट गैलरी पर कार्रवाई करें। ऐसे मैं आह्वान आप सभी आपके दर्शकों को करता हूं, ताकि अधिक से अधिक 100 करोड़ हिंदू है इस देश में। मुझे लगता है कि कुछ करोड़ हिंदुओं के भी ट्वीट्स यदि दिल्ली पुलिस के हैंडल पर आते हैं तो एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा। याद रखिए, सिर्फ 5 वर्ष में एक बार चुनाव में जाकर वोट करने से कुछ नहीं होगा। हमारी मांगों के लिए हमें अब हर समय सजग रहना होगा और हमें हमारी मांगे करते रहनी चाहिए। सिर्फ वोट करके सब मोदी ही कर लेंगे और योगी कर लेंगे, ये बहुत ही गलत धारणा है। अब हमें करना होगा, हम क्या करेंगे ये निश्चित करना होगा। और इसलिए हिंदू समाज से मैं आह्वान करता हूं कि आइए हम सभी मिलकर हिंदू देवी देवताओं को जब अपमान हुआ है वो रोकने के लिए एक ट्वीट कीजिए और दिल्ली पुलिस को टैग अवश्य कीजिए। एब्सोल्युटली, सोशल मीडिया का बहुत पावरफुल एक मीडियम हमारे हाथ में है, ट्विटर है हमारे हाथ में, टैग करना हमारे हाथ में, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इस जो इतनी बड़ी लड़ाई में एक हवन कुंड में जिसमें आग जल रही है, उसमें एक आहुति हमारी तरफ से, सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। और टैग करना दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिल्ली आर्ट गैलरी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो उन्होंने इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है, उनके अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ एक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्जरी का भी काम किया है अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। और आई एम श्योर मेरे दर्शक जो हैं इस पूरे मेरे पॉडकास्ट को देखने के बाद में जो हम लोगों ने प्रार्थना किया है, जो हम आशा रखते हैं, उसको वो जरूर पूरा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।